हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों 100 साल के बाद हम 2025 नव वर्ष में जाने वाले हैं और उसके पहले ही 6 राशियों पर बहुत ही खूबसूरत नव पंचम राजयोग बन रहा है। कहते हैं कि ये राजयोग जिस पर आता है उसे अपार धन मिलता है, अपार सुख मिलता है, उसका भाग्य उदय होता है, उसकी किस्मत लाल लाल हो जाती है, कारोबार में वृद्धि होती है, नौकरी आदि में तरक्की होने लगती है। दोस्तों वैसे तो ज्योतिष में ग्रहों, कुंडली, नक्षत्र सभी का बड़ा महत्व माना जाता है और कोई ना कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता ही रहता है, लेकिन मैं आपसे तब ये बताती हूँ जब कोई खास ग्रह होते हैं जिनके परिवर्तन के बाद आपके जीवन में राजयोग का निर्माण होता है। 9 ग्रह को तो हम जानते ही हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे ग्रह की बात कर रही हूँ जिससे साइंटिफिकली सभी की जिंदगियों में दस्तक दे चुका है, लेकिन आज भी ज़्यादा लोग इसे जान नहीं पाते हैं। हमारे आकाश मंडल में इन 9 ग्रहों के अलावा 3 ऐसे खास ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट महत्व, इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ज्योतिष इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कहते हैं महाभारत काल में इनकी बहुत महत्ता थी और महाभारत काल में इन्हें श्वेत, श्याम और तीक्ष्ण या तीव्र के नाम से जाना जाता था। इन्हें भारत में अरुण, वरुण और यम कहते हैं। दोस्तों ये है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथाओं में ग्रह के बारे में कहा गया है संभवते समग्रह। इसका मतलब है जो प्रभावित करता है उसे ही हम ग्रह कहते हैं और इनकी स्थिति ही मनुष्य को उसके कर्मों या कार्यों का फल देती है। बृहद पराशर में बड़ी सुंदरता से कहा गया है कि भगवान विष्णु के कुछ अवतार धीरे धीरे ग्रहों के रूप में विकसित हो गए और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं अरुण की और शुक्र की। दिसंबर महीने में दैत्यों के गुरु शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इन प्रभावों के आधार पर ही मनुष्य के भाग्य में वृद्धि होती है, शुभ अशुभ घटनाएं होती है। और शुक्र का प्रभाव बहुत ही खास होता है क्योंकि हमेशा बताती हूँ शुक्र क्या है, लग्जरीज का ग्रह है, हमारी भौतिक सुख सुविधा का ग्रह है। हमारे जीवन में रोमांस हो, लव हो, विलासिता हो, लग्जरीज हो, इन सब का ग्रह है। और कुंडली में जिसके शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो आपके जीवन में सुख, शांति, कला, धन, वैभव, स्पेशली जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके जीवन में बहुत ही खूबसूरती आती है। और अरुण ग्रह का प्रभाव अगर इसके साथ पड़ जाए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अरुण यानी हर्षल ग्रह या फिर यूरेनस जिसे हम कहते हैं, और अरुण का अर्थ होता है लाल या लालिमा। सूर्योदय से पहले की लालिमा को अरुण कहा गया है। भगवान सूर्य का सारथी है और यूरेनस को ग्रीक सभ्यता में आकाश का स्वामी, इनके देवता कहा गया है। बहुत ही क्रांतिकारी ग्रह है दोस्तों। मैंने पर्सनली बहुत लोगों की कुंडली में स्टडी किया है, हालांकि बताया नहीं हो, लेकिन फिर भी देखा है मैंने कि ऐसे लोगों के जीवन में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव आ जाते हैं। इनका संबंध क्रिएटिविटी हो, आविष्कार हो, स्वतंत्रता हो, अपरंपरागत विचार हो, मानवीयता हो। विशेष रूप से इसे विद्रोह का देवता आप कह सकते हैं। किसी की कुंडली में अगर यूरेनस मजबूत हो जाता है तो बहुत ही क्रिएटिव होता है और स्वतंत्र स्वभाव का होता है। और यूरेनस अगर कमजोर हो गया तो वो अस्थिर कर देता है, इंसान को अनिश्चित बनाता है। आधुनिकता हो, मॉडर्नाइजेशन हो, प्रगति हो, तकनीकी विकास हो, सभी का कारक ग्रह आप कह सकते हैं। अचानक से आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो इसका मतलब यूरेनस ग्रह आपका कहीं ना कहीं ये हर्षल ग्रह आपको नैतिक नियमों को तोड़ने वाला, लंपट और दुराचारी भी बना सकता है। वर्तमान में अरुण ग्रह या यूरेनस जिसे हम कह रहे हैं वृषभ राशि में विराजमान है और ऐसे में सुख, वैभव, प्रेम के कारक शुक्र और अरुण यानी कि हर्षल एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहने वाले हैं, जिससे नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। उल्टा घूमता है, बाकी दूसरे ग्रहों से शुक्र की तरह ये भी उल्टा घूमता है। और जब ये शुक्र के साथ त्रिकोण भाव में 2 ग्रह एक साथ त्रिकोण में स्थित हो रहे हैं तो ये नव पंचम राजयोग बना रहे हैं
आपके 2 दिसंबर को रात में 8:10 पर होगा और कई राशियों के लिए लाभकारी होगा और कई की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। लेकिन उपाय बता रही हूँ साथ में आपको, तो सभी राशि वाले ध्यान से सुने। बहुत ही खूबसूरत नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। 127 साल के बाद कह रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ योग बना है। सभी राशियों में ध्यान रखें कौन कौन सी राशि में क्या उपाय करना है। विशेष रूप से 6 राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। तो पहली राशि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मेष राशि। हर्षल आपके ग्रह में आपके जीवन में दूसरे स्थान पर गोचर कर रहा है आपकी कुंडली में। और ये कौन सा स्थान है? धन और स्वभाव का स्थान है। पैसों के मामले में अचानक से आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। जो आपके रिलेटिव्स हैं इनके साथ आपके बहुत दिनों से अनबन चल रही थी, तो अच्छा समय आ रहा है, इनके साथ बातचीत करें। और आपको क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा आपको किसी धर्म स्थल पे जा कर के अपने आपको वहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए। भगवान के आगे अपने हाथ पांव पसार करके सरेंडर कीजिए खुद को और वहाँ के कार्यों में थोड़ा सहयोग कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में यही ग्रह आपको शुक्र को भी मजबूत करेगा और हर्षल ग्रह आपको बहुत ही चमत्कारिक फल आने वाले समय में 2025 में देने वाला है। बात करते हैं हम दूसरी राशि वृषभ राशि। आपके लिए वरदान से कम नहीं है ये जो शुक्र अरुण ग्रह और नवपंचम राजयोग बना है। विशेष रूप से जो नौकरी वाले हैं उनको प्रमोशन के महायोग बन रहे हैं। व्यापारी लोगों को भी लाभ मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। लव लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। और जन्म पत्रिका का जो लग्न होता है ये हमारी पर्सनालिटी, हमारे शरीर, हमारी फेस से होता है। अचानक से आपके जीवन में उन्नति आएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक मजबूती मिलेगी और आप नए तरीके से सोचने की चीज़ों को कोशिश करने लगेंगे। आपको क्या करना है? इसका शुभ प्रभाव बनाए रखने के लिए आपको दही या दही से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए और सेवन भी करना चाहिए। बात करते हैं हम तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों की। तो 12वें स्थान पर हर्षल आपके गोचर कर रहे हैं और ये आपके खर्चे का स्थान है। आपकी जो शैया सुख कहते हैं, बेड का जो सुख होता है उसका स्थान है। अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए हो सकता है आप आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के खर्चा कर सकते हैं। आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। आपका गृहस्थ जीवन अगर बहुत दिन से पटरी पर नहीं चल रहा था तो थोड़ी सी ट्रैक पर आ जाएगा और आपका हेल्थ भी अच्छा होने वाला है। मानसिक रूप से आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे और आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छी स्थिति आपकी आने वाले वर्ष में बनी रहे तो आपको जैस्मीन की सुगंध, जैस्मीन का जो अत्र होता है इसे हर समय अपने पास रखना चाहिए। एनर्जाइज्ड हो तो बेस्ट है। और जैस्मीन के अत्र अपने कान के नीचे लगाइए, अपनी गर्दन पे लगाइए। विशेष रूप से आपके अंदर वशीकरण की क्षमता को बढ़ाएगा और इसका उपयोग आप जगह जगह पर करें। माता लक्ष्मी को अर्पित करें धन की प्राप्ति के लिए। आप चाहें तो अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए अपने बेड पे इस्तेमाल करें और इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए, अच्छे सुख पाने के लिए आप जैस्मिन के अत्र का यूज़ करें। बात करते हैं दोस्तों हम कर्क राशि। चौथी राशि 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं हर्षल आपके। और 11वें स्थान का संबंध किससे होता है? आपके इनकम से होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति से होता है और आमदनी के नए स्रोत आपको मिलने वाले हैं। आप घर से दूर भी जा सकते हैं पैसे कमाने के लिए और ये आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखें और उधार के लेन देन में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। और अशुभ स्थिति अगर आ रही है, थोड़ी बहुत अशुभ स्थितियां आ सकती है, तो आपको वृद्ध महिला, जो बूढ़ी महिला हो, उनको सूती कपड़ा आदरपूर्वक भेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ दही का सेवन करें, दही का दान करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 5वीं राशि सिंह राशि वालों की। 10वें स्थान पर हर्षल ग्रह गोचर कर रहे हैं जो कि आपके करियर हो, राज्य हो, पिता हो, ये इनका स्थान होता है। अचानक से अगर आपके जीवन में बनते हुए काम में कुछ दिक्कतें आ रही है तो ये हर्षल ग्रह का प्रभाव होने वाला है आपके जीवन पर। आमदनी पाने में आपको किसी प्रकार की वैसे तो परेशानी नहीं आएगी। आपकी सरकारी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी इसके अशुभ फल आपको थोड़े बहुत मिलने अगर लगे तो आपको तेजपत्ता और नमक का, विशेष रूप से तेजपत्ता से आपको उपाय करना चाहिए। तेजपत्ता घर में जलाइए शाम के समय, कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कैसे जलाया जाता है, और नमक का दान करें। शुक्र ग्रह जो है आपकी राशि से 6ठे स्थान पर संचरण कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामले अगर बहुत दिन से आपके चल रहे थे तो उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति
मजबूत होगी। और आप अगर धन कमाने का बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। साथ ही साथ गुप्त शत्रु आपके जो एक्टिव हो रहे थे वो सब दब जाने वाले हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों हम छठी राशि यानी कन्या राशि वालों की। आपके 9वें स्थान पर हर्षल गोचर कर रहे हैं और ये भाग्य स्थान होता है। आपकी उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे तो बिल्कुल आगे बढ़िए, आपकी उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बैठे बैठे सोचने से, इमेजिन करने से आपके कार्य पूर्ण नहीं होंगे। आपको फील्ड में उतरकर जॉब करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समय आपके अनुकूल है और अशुभ फल भी थोड़े बहुत मिलने वाले हैं आपको। तो घर की जो उत्तर पूरब दिशा है, आपके जो निवास स्थान है उसके उत्तर पूरब दिशा की ओर प्रस्थान करें, वहां रह करके आप कार्य करें, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। और भगवान शंकर की जितनी पूजा हो सके आप अवश्य करें। आपको सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी थोड़ी हानि हो सकती है, तो आपको खुद से कोशिश करनी है कि आप किसी गलत काम में संलिप्त ना हो। वासना से खुद को दूर रखें, क्योंकि ये आपके जीवन में अशुभ स्थिति और अशुभ समय को लेकर के आ सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध का दान करना चाहिए। दूध से बनी चीज़ें का सेवन भी करें, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 7वीं राशि तुला राशि वालों की। आपके इस 8वें स्थान पर हर्षल गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध किससे होता है? आपकी आयु से होता है। और स्वास्थ्य डावाडोल नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हर्षल आपके ऊपर प्रभाव बना के रखे हैं। और अभी तक अगर आप बहुत बीमार चल रहे थे तो ये समय है कि आपकी स्थिति अच्छी होने वाली है और आपके शत्रु भी थोड़े शांत हो जाएंगे। टैक्स संबंधी अगर कोई काम अटका पड़ा था तो वो पूरे होंगे, मेहनत रंग लाएगी। और आपको गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। आपकी जो शुक्र ग्रह गोचर किया है वो कुंडली के चौथे भाव में संरक्षण कर रहा है। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर, बंगला, गाड़ी आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन के योग है, आय में वृद्धि है। और इच्छा अनुसार अगर जॉब नहीं मिल रहा था मन लायक, तो इस समय आपको मन लायक जॉब भी मिल सकता है। आप चाहें तो कोई वाहन, प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना है और लग्जरी आइटम खरीदने के योग बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की सेवा करें। सफ़ेद रंग के कंबल, सफ़ेद रंग की शॉल, सफ़ेद रंग की दुशाला आदि का दान आपको करना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि तो हर्षल आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहा है। और ये किसका स्थान है? जीवन साथी का, पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का। चाहे तो आप पार्टनर किसी भी स्थिति में समझे, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, आपको इस समय जो पार्टनरशिप है उसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी बनेगी लेकिन काम शायद अटक जाएं। कोर्ट कचहरी में भी अटकाव आ सकता है। आपको बहुत समझदारी लेनी पड़ेगी इस समय में। विशेष रूप से अपने आप को वासना से दूर रखें। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको खुद कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय आपको गलत दिशा में खींच रहा है। और इसकी अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको दूध का दान करना चाहिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी के ऊपर भी अनचाहा विश्वास ना करें। कोई भी नए इंसान से मिलने की संभावना हो रही है, लेकिन बिना जाने सुने आपको उनका साथ नहीं लेना चाहिए, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अगर ऑनलाइन रिश्ते हैं तो इनसे आपको दूरी बना करके रखनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 9वीं राशि यानी कि धनु राशि वालों की। धनु राशि हर्षल आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहा है। आपके मित्र, शत्रु, स्वास्थ्य, इन सब से और हर्षल का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो शत्रु पक्ष चाह करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको टेक्निकल फील्ड में काम करने का मौका मिल सकता है। और आर्थिक स्थिति पर बस थोड़ा ध्यान बनाकर रखें। अनाप शनाप खर्च ना करें, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। अपने मित्रों के साथ रिश्ते बना करके रखें, लेकिन फिर भी दूरी बना करके रखें। कोई भी करीबी रिश्तेदार, कोई भी करीबी आपका दोस्त आपको धोखा देते दिखाई दे रहा है, आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो अपनी स्थिति पर आपको थोड़ा ध्यान बनाकर रखने की ज़रूरत है। आपको हर्षल के शुभ प्रभाव पाने के लिए, शुक्र देव के शुभ प्रभाव पाने के लिए एक तो शुक्रवार के दिन दही का सेवन करना चाहिए, दही का दान करें। और साथ ही साथ सूर्य देव को प्रणाम नियमित रूप से करते रहे। हो सके तो, संभव हो तो उगते हुए सूर्य के सामने थोड़ी देर समय व्यतीत करें, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। यह आपके जीवन में श्रेष्ठ फल प्राप्त करा सकता है।
दोस्तों बात कर लेते हैं 10वीं राशि मकर राशि यानी मेरी राशि की दोस्तों। तो मकर राशि के लिए शुक्र ग्रह का जो गोचर हुआ है, हर्षल का जो गोचर हुआ है, 5वें स्थान पर हर्षल गोचर कर रहा है और शुक्र लाभप्रद है। शुक्र ग्रह लग्न भाव में संचरण कर रहा है, तो इसमें आत्मविश्वास में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आप समाज में बहुत अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है और बेहतर लीडरशिप आपके अंदर क्षमता प्रदान करेगा। आप अपने कार्यों में जो भी कोशिश करके करेंगे उसमें अवश्य सफल होंगे और दूसरों को भी आप प्रभावित करेंगे। आपकी जो शादीशुदा जो लोग हैं उनके वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ समय से अनबन चल रही थी तो ये वो समय है जब आप अपने पार्टनर के बहुत करीब आने वाले हैं, उनके दिल में जगह बनाने वाले हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह फाइनल हो सकता है और ये संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस, आपकी जन्म पत्रिका का जो 5वां स्थान है इसमें हर्षल ग्रह है, तो ये आपको ज़बरदस्त आपके अंदर वृद्धि करने वाला है। शिक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ समय रहने वाला है। आपका रुझान बढ़ेगा पढ़ाई की ओर, आध्यात्म की तरफ आप झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लवमेट के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होने वाले हैं और इन शुभ फलों को निश्चित करने के लिए आपको नियमित रूप से कुछ देर संगीत सुनना चाहिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते दोस्तों हम 11वीं राशि कुंभ राशि वालों की। आपके हर्षल 4थे स्थान पर गोचर कर रहा है, जिसका संबंध भवन, भूमि, वाहन, माता से है और सामाजिक प्रतिष्ठा आपको प्रतिष्ठा का लाभ दिलाता दिखाई दे रहा है। आपके पारिवारिक माहौल बहुत उत्तम रहने वाला है। माँ का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। मन आपका हालांकि थोड़ा चंचल रहने वाला है, लेकिन इसकी अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाईं ओर पानी का एक बर्तन आप रख के रखिए। और ये जो अरुण ग्रह का संयोग और 9 पंचम राज योग बना है, ये आपके लिए फिर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप आध्यात्म की ओर भी बढ़ सकते हैं। थोड़ा आपका मन रुझान आध्यात्मिक इसकी ओर बढ़ेगा। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। आय के नए स्रोत खुलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिए। करियर में कुछ बड़ा हासिल करने का समय है। आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती दिखाई दे रही है और लव लाइफ आपकी पहले से बेहतर होगी। बस घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर जल रखना जरूर शुरू कर दीजिए। एक कटोरी ही सही पानी रखें और सुबह उसको किसी पौधे में डाल करके बदल दीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम मीन राशि वालों की। तो 9 पंचम राज योग आपके लिए लकी टाइम लेकर के आया। अचानक धन लाभ कराएगा आपको। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है, करियर के क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है, नया इंसेंटिव मिल सकता है और व्यापार के क्षेत्र वाले सभी के लिए नए द्वार खुलते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नौकरी में मनचाहा पद मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स है कंपटीशन वाले, उनको सफलता मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, निवेश करें, बड़ा लाभ मिलेगा आपको, लेकिन सावधानी पूर्वक। ये नहीं कि माँ ने बोल दिया है तो आपको कर लेना है। आपको बहुत ही सोच समझ कर रिस्क फैक्टर्स देखते हुए इन्वेस्ट करना है। करियर में आप लक्ष्य हासिल जरूर करेंगे। हर्षल आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहा है और ये क्या होता है? पराक्रम का, भाई बहन का, यश का स्थान होता है। अगर आप राइटिंग कार्य से जुड़े हैं, अगर आप लेखक हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। मीडिया से हैं आप, सोशल मीडिया से हैं तो भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को जानने की कोशिश कर सकते हैं और भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। अतः हर्षल योग के शुभ फलों को पाने के लिए आपको विशेष रूप से एक उपाय बता देती हूँ और वो है गौ माता की सेवा करें। गौ माता को हो सके तो जौ की रोटी खिलाइए। रोज एक जौ की रोटी आप गौ माता को खिलाइए, स्वयं भी खाइए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो 127 सालों के बाद अद्भुत महासंयोग आया है 2025 शुरू होने से पहले। जो 6 राशियां, वैसे मैंने सभी राशियों की डिटेल्ड बताई है एनालिसिस, लेकिन जो मेन 6 राशियां हैं जिन पर 9 पंचम राजयोग बना है, इन सभी को अपार धन और अपार सुख मिलने वाला है। आपका भाग्य उदय होगा, किस्मत आपका साथ देने वाली है, कारोबार में तरक्कियां मिलेगी। तो तैयार रहिए दोस्तों और छोटे छोटे जो उपाय बताएं वो स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।